हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। एनटीए का बहुत ही बड़ा अपडेट आया है आज अभी जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस के बच्चों के लिए कि पहले जेई एडवांस में हम लोग 2 अटेम्प्ट दे सकते थे, डबल ड्रॉप नहीं होता था, सिंगल टाइम ही ड्रॉप कर सकते थे। एक 12th के साथ एग्जाम देते थे, एक 12th के बाद एग्जाम देते थे। बट अभी एनटीए ने एक नया अपडेट निकाला है। उसमें उन्होंने बोला है कि पहले हम जो एक बार डबल ड्रॉप नहीं कर सकते थे, एक बार ड्रॉप करके जो एग्जाम देते थे, अभी उन्होंने बोला है डबल ड्रॉपर्स भी अलाउ है जेई एडवांस के एग्जाम के लिए। तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है जेई एडवांस के लिए, क्योंकि जेई एडवांस के बच्चे जो पहले 12th के 1 साल के बाद ही सिर्फ प्रिपेयर करके एग्जाम देते थे, अभी वो डबल टाइम भी दे सकते हैं। दैट मीन्स वो कंसेक्यूटिव 3 साल तक वो जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं विद ट्वेल्थ के साथ दे सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद भी वो 2 साल तक और कड़ी मेहनत करके अपने एग्जाम को प्रिपेयर करके, एग्जाम के सिलेबस को प्रिपेयर करके अभी वो कंपटीशन में बने रह सकते हैं। तो ये एनटीए का बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, आज ही आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है कि जे एडवांस का एग्जाम डबल ड्रॉपर बच्चे भी दे सकते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डबल ड्रॉप बच्चे भी जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। और अर्लियर एनटीए ने अपना अपडेट निकाला ही था जो 28 अक्टूबर से जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के फॉर्म भरे भरने ऑलरेडी चालू हो गए हैं, 22 नवंबर तक भरे जाएंगे। उन्होंने तब भी अपने नोटिफिकेशन में ये भी डिसाइड किया था कि जो पहले एग्जाम होते थे उसमें जो सिलेबस क्राइटेरिया था वो बेस्ड ऑन अभी एनसीईआरटी ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि 75% का क्राइटेरिया है या नहीं है, तो वो अभी भी 75% का जो क्राइटेरिया है वो अभी भी बना है जेई के लिए, या फिर टॉप 20% में आने चाहिए। तो 75% का क्राइटेरिया वो अभी उन्होंने हटाया नहीं है जेई मेंस के लिए, वो अभी भी बनेगा। तो आपको 12th बोर्ड के एग्जाम में 75% का क्राइटेरिया अभी भी आपको रखना पड़ेगा। एंड आप अब जेई एडवांस के लिए 3 साल तक कंसेक्यूटिव एग्जाम दे सकते हो। जैसे जेई मेंस में दे सकते थे हम डबल ड्रॉप करके, अभी जेई एडवांस के लिए डबल ड्रॉप दे सकते हो। तो आप कंटिन्यूसली अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने कंसेप्ट पे काम कीजिए, अपने पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए डेली बेसिस पे। आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपको शॉर्ट रिवीजन, आपके जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर है उनमें शॉर्ट रिवीजन कीजिए एंड बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, अच्छे से पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, 3 बार 4 बार क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चंस में जो डेटा दिए होते हैं उस बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस को मेमोराइज कीजिए। फिर अब उस क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगी कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था और क्या हमें सॉल्व करना था। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को डेप्थ में जाके पढ़िए। एंड बच्चों, वन मोर थिंग है कि आप क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, हमारे बोर्ड्स का प्रिपेयर करें, या फिर हमारे लैब्स वगैरह के एग्जाम होते हैं, 12th के जो बच्चे होते हैं उनके लैब के भी एग्जाम होते हैं, लैब फाइनल एग्जाम्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेबोरेटरी के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो भी कंसर्न रहता है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि हम लोग जेई मेंस का प्रिपेयर करें तो एडवांस का प्रिपरेशन कब करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल के हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। आपको अपने स्केड्यूल में जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस के क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको उनके पीवाईक्यूज भी साथ साथ लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप पेपर का पैटर्न नहीं समझ पाओगे तो फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम नहीं दे सकते। आप जाते ही वहां पर एकदम से एडवांस में डायरेक्ट एंट्री करोगे और सोचोगे कि मैं उस हिसाब से क्रैक कर पाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप डेली बेसिस के, अगर आप मेंस के 25-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको उसी के साथ साथ 10-12 क्वेश्चंस एडवांस के भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स कंसेप्ट के होते हैं। तो आपको उनको भी एनालाइज करके सोचना है, उसका पैटर्न भी देखना है, क्योंकि उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग भी होते हैं, कई बार पेसेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं एडवांस में। तो आपको उसको भी एनालाइज करके ही सॉल्व करना है। एंड वन मोर थिंग कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्लीज आप पहले उनको क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, पहले वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे, क्या बताना है आपको, उसका एक इमेज आपके दिमाग में प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारी ये स्टेप्स है, हमें इन स्टेप्स को सॉल्व करके ही एग्जाम में पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और ये सब एनालाइज कब आएगा, जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। आप 5 या 10 क्वेश्चंस को बना के एडवांस में या मेंस को इजीली हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक चैप्टर को एन एन एवरेज स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको 200 से 400 क्वेश्चंस तो इजीली लगाने ही पड़ेंगे। और इट्स ए वेरी सिंपल। आप डेली बेसिस पे 25-30 40 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो थ्रू आउट द चैप्टर, जब तक चैप्टर खत्म होता है, इजीली हम 400 to 500 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन
अगर आप उसको दोबारा से प्रैक्टिस करोगे या थर्ड टाइम प्रैक्टिस करोगे या बिफोर एग्जाम अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप 1000+ क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चंस कहाँ से सोल्व करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे सोल्व करें, बहुत सारे होते हैं। ऐसे एक स्ट्रेटजी प्लान करके ही आपको सोल्व करना होता है। आप डेली बेसिस का जितना पढ़ रहे हो आप उस बेसिस के शॉर्ट शॉर्ट मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको वीक टू वीक एक प्रॉपर पूरा मॉक टेस्ट देना होता है। चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया उस बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देने होते हैं। हमेशा जब मॉक टेस्ट दो आप उनको एनालाइज करो कि उनमें मिस्टेक्स क्या रही हैं, हमारी क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या उनमें हमें और अच्छे से मेहनत करना चाहिए था, क्या हमारी मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करो। ऐसा नहीं कि आपने मिस्टेक्स को देखा और इग्नोर किया, बस पेपर अटेम्प्ट करके आगे, पेपर में जो क्वेश्चन नहीं बने वो लेट इट बी, नहीं बने तो कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप घर पे आने के बाद हमेशा उन पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। टेक योर टाइम, अच्छे से टाइम दोगे बट थ्रू आउट द क्वेश्चन, थ्रू आउट द जर्नी आपको समझना है उसमें कंसेप्ट क्या है, कौन सा कंसेप्ट आपको एग्जाम में अप्लाई करना था, कहाँ आप फंस गए थे, उसके बाद में हमें क्या सोचना था। एंड देन सेम स्टोरी सेम कंसेप्ट अगर नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मिलेगा हमें उसी एप्लीकेशंस को यूज करके सॉल्व करना है। तो आप पूरा प्रॉपर प्लान के साथ स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी करोगे तो आईआईटी में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। बट अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ के, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बाहर जाके, सिलेबस के बाहर जाके अननेसेसरी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उससे आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको जैसा उन्होंने पूछा है बेस्ड ऑन दैट आप प्रैक्टिस करते रहो। मेरे दिल से आप लोगों को यही शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड आने वाले जेईई मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड रिमेंबर, आप सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी क्लासेस में भी बताया था एंड थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द चैनल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करते रहिए, एनालाइज कीजिए, चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट देते रहिए एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना ना भूले। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको उसको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि आपको कितने टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे, कितने टाइम में हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। आपको ईच सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है जेईई मेंस का तो आपको 1 आवर टू ईच चैप्टर देना ही पड़ेगा, ईच सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत 45 मिनट्स 50 मिनट्स में हमारा केमिस्ट्री का बन रहा है तो आपके जो 10 मिनट रिमेनिंग होते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे टॉपिक्स को दे जहाँ से हमारे +4 का जो स्कोर है वो बन पाए। अननेसेसरी क्वेश्चंस में जंप करना ना भूले, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमें याद रखना हमेशा आपके जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, जो चैप्टर बेस्ड है, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले आपको उनको ढूंढ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। पहले 1 घंटे में अगर आपने इस सब्जेक्ट के 10-12 अगर क्वेश्चन ना भी मानो तो 7-8 क्वेश्चंस भी अगर पहले 1 घंटे में तीनों चैप्टर्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में हमने इजीली कर लिए तो आपका बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस निकल के आएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बनते हैं उनसे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो कॉन्फिडेंस टिल द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपका बना रहेगा। स्टार्टिंग में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। एंड एनटीए का जो बड़ा अपडेट आया है वो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो लास्ट ईयर जिन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था वो इस साल अगर दोबारा से कंपटीशन में बनना चाहते हैं उनको आप बताइए कि आईआईटी का एग्ज़ाम वो 1 मोर टाइम दे सकते हैं। बड़ा अपडेट है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेईई एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।